झारखंड के सियासत में एक नए क्षेत्रीय छत्रप का उदय हुआ, जिसका सीधा असर जनादेश में देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भले ही सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन 17 सीटों पर जयराम का फैक्टर साफ नजर आया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के जनादेश का संदेश। झारखंड में नए क्षेत्रीय छत्रप का उदय। झारखंड की राजनीति में चमके जयराम। एकीकृत बिहार में झारखंड इलाके से एक चेहरा तेजी से सियासत में चमका था। वो चेहरा था आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का। 22 जून 1986 को झारखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरे निर्मल महतो ने आजसू की स्थापना की थी। झारखंड आंदोलन में पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद पहले चुनाव में सुदेश महतो सिल्ली से जीतकर विधायक बने। सुदेश महतो ने महज 25 साल की आयु में पहला विधानसभा चुनाव जीता था, जिसके बाद न सिर्फ आजसू का जनाधार मजबूत होता गया, बल्कि सुदेश महतो का झारखंड की राजनीति और सरकार में कद बढ़ता गया। 2005 के चुनाव में आजसू ने 2 सीटें जीती, लेकिन 2009 और 14 में पार्टी के 5 नेता चुनाव में परचम लहराकर विधानसभा पहुंचे। वहीं दिसंबर 2009 में जब शिबू सोरेन की सरकार बनी तो सुदेश महतो पहली बार झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार में भी सुदेश महतो ने डिप्टी सीएम का पद संभाला। जिस तरह से सुदेश महतो झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरे थे, ठीक उसी तरह 2024 के विधानसभा चुनाव में एक और क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है, और वो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। 2024 के चुनाव में जेएलकेएम ने भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन कई सीटों पर दमदार मौजूदगी भी दर्ज कराई है, जिससे कारण झारखंड की सियासत में जयराम महतो चमके जरूर, जिसका सीधा असर झारखंड पर पड़ा। 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही चुनाव जीत सकी। जिन सीटों पर आजसू को हार का सामना करना पड़ा, उसमें ज्यादातर जयराम की पार्टी को अच्छे वोट मिले। 12 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी के हार के अंतर से ज्यादा वोट जेएलकेएम को मिला। इसमें आजसू की सिल्ली, ईचागढ़ और रामगढ़, जेडीयू की तमाड़ और बीजेपी की बोकारो, कांकेर, छतरपुर, गिरिडीह, खरसावां, खूंटी, सिंदरी और निरसा सीट शामिल है। सब बातों की समीक्षा होगी, पार्टी स्तर पर भी समीक्षा होगी, एनडीए के फोल्डर स्तर पर भी समीक्षा होगी, और उस समीक्षा के बाद हम एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में लगेंगे। चुनाव में अगर सीटों के आकलन की बात करें तो सिर्फ सुदेश महतो जी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी सीटों का नुकसान हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि किसी एक चुनाव से आप किसी पूरे व्यक्ति के राजनीतिक करियर पर प्रश्न उठा देंगे। सुदेश महतो जी हमारे पुराने नैसर्गिक साथी हैं, और गठबंधन की सामूहिक हार हुई है, तो इस किसी एक दल विशेष पर ये थोपना उचित नहीं होगा। और हमें लगता है कि जयराम महतो जी स्वतंत्र हैं, उनकी पार्टी भी स्वतंत्र है, तो चुनाव लड़ने का सबको हक है। कुछ लोग कह रहे हैं वोट कटवा, पर हम ऐसा नहीं मानते। हमें लगता है कि भाई उन्होंने भी प्रजातंत्र में आकर अपना जो चुनाव लड़कर अपना जो एजेंडा था वो जनता के सामने रखा। कहीं सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, तो चुनाव में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन एक चुनाव से अगर किसी का राजनीतिक करियर खत्म होने लगे तो वही तो 1984 में तो हमें भी 2 सीटें आई थी, आज तो हमने 303 और 240-41 का सफर तय किया। तो चुनाव में ये सब लगा रहता है, इससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 71 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जयराम महतो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। डुमरी सीट पर जीते, जबकि बेरमो सीट पर दूसरे स्थान पर रहे। जयराम महतो का फैक्टर ही है कि डुमरी उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चली गई। वहीं चंदन क्यारी गोमिया में एनडीए के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं। चंदन क्यारी, गोमिया और बेरमो में जेएलकेएम दूसरे, जबकि 19 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।